हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन एट होम बाय वर्खा में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक देखिए क्या है, भाषा। आज हम अपनी इस वीडियो में भाषा के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि भाषा क्या होती है, इसके रूप कितने होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला है एक भाषा। भाषा क्या होती है? देखिए, भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। देखिए, भाषा क्या होता है? सबसे पहले आपके मन में कोई विचार आया, ठीक है, आपने उसको विचार को क्या किया, मुंह से बोला, यानी कि उस बोलने को ही, अपने विचारों को, अपने भाव जो आपके अंदर हैं उनको बोलने को ही, और उसको किसी दूसरे को डिलीवर करना, यानी कि आदान प्रदान, यानी कि उससे उसके विचारों को लेना और अपने विचारों को देना। भाव और विचारों को लेना और देना, यानी कि आदान और प्रदान। देखिए, भाषा वही होती है जिसमें हम क्या होते हैं, अपनी भाषा, अपने भावों को, अपने विचारों को दूसरों को अच्छे से समझा सकें। तो उसे क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। तो देखिए क्या परिभाषा बनेगी, भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। यानी कि क्या है भाषा? अपने जो अंदर हमारे जो भाव होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं, अगर हम उसको किसी दूसरे को बताते हैं, देते हैं, उनको अपने डिलीवर करते हैं अपने मैसेज को, तो उससे क्या कहते हैं, और उनके मैसेज को, यानी कि उनके भाव और विचारों को अगर हम समझते हैं, यानी कि आदान और प्रदान होता है, तो उसको भाषा कहते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। सेकंड देखिए क्या है, भाषा के रूप। यानी कि भाषा के कितने रूप होते हैं? देखिए भाषा के रूप। मनुष्य अपने विचारों को बोलकर या लिखकर या संकेत के द्वारा, यानी कि देखिए भाषा के हम प्रकट करता है और दूसरे उसे सुनकर या पढ़कर समझते हैं, तो इसे आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं। देखिए, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लेकिन आपको भी पता है, हमें भी पता है कि भाषा के वैसे कितने रूप होते हैं? 3 रूप होते हैं। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, क्यों? क्योंकि ये व्याकरण है। व्याकरण में हम भाषा पढ़ रहे हैं, तो जो व्याकरण होती है उसमें क्या होता है, भाषा के केवल 2 ही रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। बट देखिए, जब को आपको किसी को रोकना है तो आप अपने हाथ का इशारा देंगे और उसे रोक लेंगे। तो वो क्या है, उसमें भी आपने क्या किया, अपने विचारों को तो किया ना, अपने विचारों को प्रकट किया, आपने अपने भाव बताए कि रुक जाओ। तो ये क्या हुआ, ये सांकेतिक भाषा होती है। ये भाषा का कौन सा रूप है? सांकेतिक है। लेकिन इसे हम व्याकरण में नहीं पढ़ते हैं, हम केवल 2 को ही पढ़ते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो चलिए देखते हैं, इनके बारे में जानते हैं क्या होती है मौखिक भाषा। देखिए, जब मनुष्य बोलकर अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है, तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। यह भाषा का मूल रूप है। यानी कि जो भाषा का मूल रूप है, यानी कि सबसे पहले जो आपके विचार आएंगे तो आप उसे कैसे बोलेंगे? बोलकर ही बताएंगे। तो यानी कि ये भाषा का मूल रूप है। यानी कि सबसे पहले शुरुआत जो हुई थी वो मूल रूप से ही हुई थी, यानी मौखिक भाषा से ही मौखिक हुई थी। ठीक है, तो इसे मूल रूप कहा जाता है मौखिक भाषा को। देखिए, जब मनुष्य अपना बोलकर करता है विचारों को, तो यानी कि दूसरों के समक्ष प्रकट करता है, तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया मौखिक भाषा किसे कहते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल है मेरे पास 2। देखिए, जैसे वाद विवाद प्रतियोगिता है। देखिए, जब हम कंपटीशन करते हैं, यानी कि एक किसी के अगेंस्ट बोलता है, दूसरा उसके पक्ष में बोलता है, एक पक्ष में एक विपक्ष में बोलता है, तो इसे वाद विवाद प्रतियोगिता बोलते हैं। तो अब देखिए, वो आपस में कैसे बात कर रहे हैं? बोलकर ही तो कर रहे हैं। एक कुछ अलग बताएगा, एक कुछ अलग बताएगा, तो वो बोलकर ही एक दूसरे को समझ लेंगे कि वो क्या बोल रहा है और वो क्या बोल रहा है। तो इसे क्या कहेंगे? मौखिक भाषा। मोबाइल पर गाने सुनना। देखिए, उसने तो गाना बोल दिया, उसने तो गाना कर दिया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? उसके बोले हुए गाने को सुन रहे हैं। तो ये सुनना, यानी कि गाने को भी सुनना, बोला हुई ये तो है उसने, और उसको आप सुन रहे हैं, तो ये भी क्या है? मौखिक भाषा है। आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए लिखित भाषा। अब देखिए, लिखित भाषा क्या होती है? जब मनुष्य लिखकर अपने विचारों को दूसरों के समक्ष प्रकट करता है, तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी कि एक तो होता है बोलकर, सबसे पहले हम बोलेंगे, बोलना होता है किसी भी बात को, लेकिन हम उसको बोल करके नहीं, किसी कोई दूर जगह पे बैठा है, कुछ कर रहा है, तो हम उसको लिख कर बताना है, तो इसको क्या कहते हैं? हम लिखित भाषा कहते हैं। तो वो उसे कैसे समझेगा? पढ़कर समझेगा।
ठीक है, तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। अब देखिए लिखित भाषा को लिपि द्वारा प्रकट किया जाता है। आप देखिए लिपि है, हम उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, सॉरी इस वीडियो में नहीं पढ़ेंगे, बट मैं आगे आपको ज़रूर इसकी वीडियो बनाऊंगी लिपि की। तो उसे क्या कहते हैं, जैसे कि देखिए लिखित है, आपको लिखना नहीं आता, आपको तो केवल बोलना आता है, लेकिन जब लिखित भाषा जब पहले आई थी, हमने लिखित भाषा को जब किया था तो उसको लिपि में बद्ध कर दिया था, लिपि द्वारा लिखा गया था उसको, तो उसको क्या कहते हैं, लिखित, तो उसको लिपि कहते हैं। लेकिन हम लिपि के बारे में बाद में पढ़ेंगे, तो हम लिखित भाषा को इतना ही बताया है यहाँ पे कि लिखित भाषा को लिपि द्वारा ही प्रकट किया जाता है, ठीक है, यानी लिखा जाता है। अब देखिए उदाहरण क्या है इसके, निबंध लेखन प्रतियोगिता, ठीक है। देखिए जब आप निबंध लिख रहे हैं बाद में उसके कोई पढ़ेगा, तो आपने तो क्या किया, लिखित भाषा का उपयोग किया, तो ये क्या है, लिखित भाषा का रूप है। मित्र को ईमेल करना, अब देखिए ईमेल आपने क्या किया, लिखा है, तो लिखा है, लिखा हुआ लिख रहे हैं आप, लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर है। नेक्स्ट देखिए सांकेतिक भाषा। देखिए मैंने आपको पहले भी सांकेतिक भाषा का बताया है, बट ये क्या होता है कि ये हमारे व्याकरण में इसको नहीं, भाषा के रूप में हम शामिल नहीं करते हैं, बट दो को करते हैं, वो दोनों मैं आपको समझा दिए हैं। फिर भी आप एक बार सांकेतिक भाषा देख लीजिए क्या होता है। देखिए कई विषयों में, विशेष परिस्थितियों में अपने विचार को प्रकट करने के लिए मनुष्य कुछ संकेतों का भी प्रयोग करता है, उन्हें सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे कि देखिए हाथ दिखाकर रुकने का इशारा करना। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपको क्या करना है, कभी किसी को रोकना है तो आप क्या करेंगे, हाथ दिखा के बोलेंगे ना उसको कि ठहर जाओ, तो इससे क्या होता है, सांकेतिक भाषा होती है। ट्रैफिक सिपाही का यातायात को नियंत्रित करना। देखिए एक ट्रैफिक जो पुलिस वाला होता है वो क्या करता है, वो बोलता नहीं है किसी को भी, लेकिन उसके एक इशारे पे क्या होता है, सभी गाड़ियाँ, सभी वाहन होते हैं, जो भी व्हीकल्स होते हैं वो सब रुक जाते हैं। तो वो क्या करता है, वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया है। अब आगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी वो हम बनाएंगे कि भाषा कितनी भाषाएं हैं, और आगे हमारे यानी कि भाषा मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, यानी भाषाओं के भी कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। भाषाएं के, तो देखिए आप मेरी, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे, और नीचे जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कीजिए और उस पर ऑल पे क्लिक कीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।